प्रारंभ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह। आज हमारे साथ अनिल सिंह सर। अनिल सर, बहुत बहुत स्वागत। जय श्री राम। धन्यवाद। जय श्री राम। सभी दर्शकों को भी जय श्री राम। अनिल सर, 4 जून का रिजल्ट आया और भाजपा को वो सीटें नहीं मिली जो उम्मीद थी, और राहुल गांधी वगैरह सबको थोड़ी सी सांस मिल गई। चलिए, विपक्ष ने जो किया सो किया, अपनी उसको अपना जो भी उसका फॉर्मेट रहा चुनाव लड़ने का, उससे उसको अपनी कुछ सीटें मिली, फाइन। फिर उसके बाद एक बात अचानक से उठने लगी कि भाई नहीं, भाजपा के लिए एक झटका जरूरी था और एरोगेंस आ गया था और इस तरीके की चीजें। और मैं इस लॉजिक को नहीं समझ पाता हूं कि ये झटका क्यों जरूरी था। क्या गलत कर रही थी भाजपा 10 साल में, या हिंदू शासन आया था तो वो क्या गलत कर रहा था? कोरोना में लोगों को बचा रहा था, भारत की नई वैक्सीन पैदा कर रहा था, भारत में मैन्युफैक्चरिंग क्रिएट कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है, और इस प्रकार के तमाम सारे काम रिफॉर्म्स ला रहा है। हिंदुओं के लिए राम मंदिर भी बन रहा है, 4 धाम यात्रा भी बन रही है, बहुत सारे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी हुआ, बहुत सारे अन्य काम भी हुए अगर हम धर्म की स्थापना के माध्यम से देखें तो। और गरीबों के लिए अन्न की व्यवस्था या किसान सम्मान निधि या जितने तरीके के काम थे, क्या गलती कर रहे थे कि जिसके लिए झटका जरूरी था? अनिल सर जी, देखिए, सबसे पहला सवाल ये उठता है कि ये कह कौन रहा है कि इनको एक झटका देना जरूरी था। कौन है जो झटका देने में सक्षम है? कौन है जो जनता को जो है, या जनता के एक हिस्से को इस तरीके से मोबिलाइज कर सकता है कि झटका खा जाए एक अच्छी खासी चल रही रूलिंग पार्टी और उसकी सरकार? कौन है जो इस तरह की बातें कर रहा है? आपने पिछली सरकार के, मतलब, हाँ ठीक है, पिछली ही कहना पड़ेगा, अब तो वही सरकार दोबारा आ गई है, मगर एक पिछली सरकार भी थी, उसके आपने अचीवमेंट्स गिनाए, और किसी भी तरीके से देखिए, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिविटी के साथ अगर आप इनके परफॉर्मेंस को रिव्यू करें तो आप पाएंगे कि 10 सालों में नरेंद्र मोदी ने जितना काम किया है देश में, उतना जो है पिछले 70 सालों में तो नहीं हुआ था। तो काम के मोर्चे पर जो है शिकायत का कोई मौका ही नहीं है किसी के लिए। यहाँ तक कि अल्पसंख्यकों के कल्याण को लेकर के भी मतलब कोई शिकायत नहीं कर सकता है। जो एक आरोप अक्सर लगाया जाता है कि अल्पसंख्यकों के प्रति जो है घृणा फैलाते हैं, ये राहुल जी का एक बड़ा ये प्रिय वाक्य है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, उसका भी आरोप नहीं लग सकता। तो फिर समस्या किसको थी? समस्या जाहिर है उन्हीं लोगों को थी जो अपने ईगो को देश हित के ऊपर रख रहे हैं। अदरवाइज ऐसे क्रूशियल, ऐसे जो है क्रिटिकल मोड पर सरकार को झटका देना, जब वो बिल्कुल अगले स्तर पर ले जाने वाली थी अपने रिफॉर्म प्रोग्राम को, जिससे न केवल देश की दशा और दिशा बदल जाती, बल्कि दुनिया में भारत का जो एक स्थान है ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में, जो भारत की स्थिति है वो और ज्यादा मजबूत होकर के उभरती। तो ऐसे मौके पर जो आदमी झटका देने के लिए सोचता है, उसकी अकल पर तो तरस ही खाया जा सकता है। और निश्चित रूप से जो भी इस तरीके से सोच रहा है वो देश हित में नहीं सोच रहा है। अब अगर आपका इशारा ये है कि संघ के लोग कह रहे हैं कि झटका देना जरूरी था, तो कोई भी कह रहा हो, हमने तो एक जनरलाइज्ड एक स्टेटमेंट दिया कि जो भी झटका देने की बात सोचता है, सोच रहा था, वो अपने ईगो को देश हित के ऊपर रख रहा था, चाहे वो संघ हो या मुस्लिम लीग हो या जो भी। ऐसी बात जो है, देश का जो अल्पसंख्यक समाज है वो तो सोच ही रहा था कि इनको हटा देना चाहिए, और इस बात में तो कोई संदेह है ही नहीं कि उनके लिए जो है ये सब काम कोई मायने नहीं रखते, उनका एजेंडा कुछ और है। तो इसी तरीके से सेम रूल अप्लाई कीजिए संघ के ऊपर भी। अगर संघ जो है झटका देने की कोशिश कर रहा था भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, तो संघ भी जो है वो अपने हित को देश हित के ऊपर रख रहा था।
और संघ के विषय में मैं थोड़ा सा एक बात कहना चाहूंगा। मैं संघ से नहीं जुड़ा हुआ हूँ, मैं संघ का स्वयंसेवक नहीं हूँ, जी। लेकिन कम से कम ये 1 दर्जन हमारे मित्र हैं जो संघ के नियमित सदस्य हैं, और वो सब के सब जो है उनके चरित्र की गारंटी तो मैं दे सकता हूँ। सारे के सारे जो है उनका जो चारित्रिक बल है वो सामान्य जो जो संघ के साथ नहीं जुड़े हुए हैं उनकी अपेक्षा 1 फुट ऊपर है। उनका कैरेक्टर का जो लेवल है, उनका जी। जो डिसिप्लिन है, जो डेडिकेशन है संगठन के प्रति, उसका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन संघ की टॉप लीडरशिप को जब मैं देखता हूँ, उनके बयानों को देखता हूँ, तो मेरे ये समझ में नहीं आता कि आखिर किस तरीके से ऐसे अच्छे खासे पढ़े लिखे नौजवानों को वो मोटिवेट करते हैं कि वो अपना सब कुछ छोड़ करके संघ के पीछे चल पड़ते हैं। ये मेरे समझ में नहीं आता। संघ को बने हुए जो है 100 साल होने जा रहे हैं, 99 साल पूरे हो गए, हो जाएंगे इस साल विजयदशमी को, और 2025 में जो है 100 साल पूरे हो जाएंगे उनके विजयदशमी में। तो पूछा जाना चाहिए कि आखिर उनका लक्ष्य क्या था ये संगठन बनाने के पीछे, और वो लक्ष्य जो है किस सीमा तक उन्होंने हासिल किया है। उदाहरण के लिए आप अगर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को देखें, 1949 में उन्होंने सत्ता पर अपना कब्जा जमाया, और 49 में ही उन्होंने अगले 100 साल में पूरा करने का एक लक्ष्य निर्धारित किया। और वो लक्ष्य जो है ऐसा था कि वो आप उस बिना लक्ष्य के तो आप मॉनिटर भी नहीं कर सकते ना कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो लक्ष्य उनका ऐसा था। आज के तारीख में उसमें 100 साल पूरे होने में अभी करीब 25 साल की देर है, और आप देख सकते हैं कि उनका जो लक्ष्य था, उनका लक्ष्य ये था कि हम 100 साल के अंदर जो है दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक और सैन्य महाशक्ति बन जाएंगे, और कितना करीब है वो अपने लक्ष्य के। तो इस तरीके से संघ ने जो है अपना कोई लक्ष्य घोषित ही नहीं किया। आप उनका वेब पेज जाकर के देखें तो मिशन एंड विजन के नाम पर वो ये कहते हैं कि हमें हिंदुओं को संगठित करना है। बस भाई, क्यों संगठित करना है हिंदुओं को? और फिर हिंदू है कौन जिसको आप संगठित करने जा रहे हैं? इसको लेकर के जो है भयानक कंफ्यूजन है संघ के टॉप लीडरशिप में, और आज से नहीं, ये शुरू से रहा है। अब मोहन भागवत जी का ये बयान जो है बहुत ही चर्चित है, जिसमें बार बार वो कहते हैं कि हिंदुओं और मुसलमानों का डीएनए एक है, इस देश में रहने वाले सभी हिंदू हैं। अरे भाई, जब सभी हिंदू हैं तो फिर क्या संगठित करना है? तो संगठित है नहीं। तो वो लोग जो है बहुत ही कंफ्यूज्ड हैं अपने लक्ष्य को लेकर के, और इस कंफ्यूजन के कारण ही कभी जो है वो झटका देने पर उतारू हो जाते हैं, कभी अपना पूरा वेट जो है नरेंद्र मोदी के पीछे डाल देते हैं। जैसे कि उन्होंने गुजरात में शुरू में, गुजरात में जो है 2001 के चुनाव में डाला, उसके बाद 2014 के चुनाव में डाला। तो चूंकि उनका लक्ष्य स्पष्ट नहीं है, इसलिए वो इस तरह के काम करते हैं। जी, आपने जी। सर संघ के डिटेल में बताया कि ये जो झटका देने वाली बात, जिससे हमारी आपकी बात शुरू हुई थी कि मोदी जी को झटका जरूरी है, भाजपा को झटका जरूरी है, ये अगर मैं बाकी समाज को हटा देते हैं, कई लोग और भी बात कर रहे हैं जो संघ से जुड़े नहीं है या संघ के नहीं है, पर कहीं ना कहीं इस नैरेटिव के शिकार हैं कि झटका जरूरी था, एरोगेंस आ गया था। एक तो एरोगेंस और ये झटका, मैंने आज तक मतलब मोदी जी कब दिखा दिए भैया एरोगेंस, किसको पर्सनली दिखा दिए, क्या कर दिए, पता नहीं। लाखों लोगों से आदमी मिलता रहता है, कभी किसी को अगर समय नहीं दे पाया तो उसका भी जीवन देखो भाई। 24 घंटा जूझ रहा है आदमी, पूरा 4-6 महीना, पूरा चुनाव भर जो है मेहनत देखो, तो उतना तो अच्छे खासे लोग, अभी जवान लोग इतनी मेहनत नहीं कर पाएंगे। खैर, दूसरा ये कि देश चलाना एक अलग मैटर है। फिर कोरोना की विभीषिका देखी, पूरा देश लॉकडाउन किया, अपने अकेले कंधे पर किया। अच्छा, संघ के कुछ लक्ष्य हैं जिनके बारे में बात की जा सकती है। आर्टिकल 370 हटाना संघ का लक्ष्य था, श्री राम मंदिर बनाना संघ का लक्ष्य था, वो भी तो पूरा करके दिया 1924 के बीच में, और ऐसा पूरा किया कि एक गोली नहीं चलानी पड़ी और एक बूंद खून नहीं बहा इसके लिए। वरना सरकार के पास वायलेंस की मोनोपोली होती है, सरकार यह कर सकती है। कांग्रेस ने दिखाया है, समाजवादी पार्टी ने दिखाया है कि उसको बाबरी ढांचा बचाना था तो उसने सैकड़ों कार्यकर्ताओं, कार सेवकों की हत्याएं करवा दी अयोध्या जी की भूमि पर, सरयू लाल हो गई थी।
और वो बात छिपा भी ली गई या थोड़ा बहुत इतनी चर्चा नहीं हुई। तो इतने कायदे से 19 से, और अच्छा ये कोरोना के दौरान आपने किया, तो मैं समझ नहीं पाता हूँ। मैं अब आपसे बात भी जानना चाह रहा हूँ सर। संघ के चलिए अपने अलग मायने होंगे, संघ का क्या सीन है वो तो कोई जानता नहीं है उतना। संघ का मैं कम से कम यह मानता हूँ कि वो कई लोग में चर्चा में चलता रहता है कि 25 साल 50 साल के प्लान वो बना के चलते हैं। ठीक है, काम दिखता भी है, मैं आलोचना भी नहीं कर रहा। संघ के बहुत अच्छे अच्छे काम है, एकल संस्थान है, बहुत सारे हैं जो हम जानते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। कोरोना के दौरान बैठ के खाना बना रहे थे वो सड़क पर और बांट भी रहे थे। यूपी से अगर लखनऊ से कोई भूखा नहीं जा रहा था तो वो संघ के लोग का बहुत बड़ा योगदान था। मैंने अपनी आंख से देखा क्योंकि हमने भी वहां योगदान किया था। पर जब हम देखते हैं बाकी समाज को कि वो भी इस नैरेटिव में कि अरे एरोगेंट हो गए थे, अरे अकेले दिख रहे थे, अकेले ही चल रहे थे, अकेले ही श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे, और अकेले ही शिव कॉरिडोर में भी गंगा जी लाकर शिव जी पर अर्पण कर रहे थे। हमेशा अकेले दिखते हैं, अकेले दिखते रहते हैं, अपना ही नाम बना रहे हैं। और झटका जरूरी है, एरोगेंस। भाई मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो समाज कह रहा है कि ये मोदी जी को झटका दे रहा है, ये समाज मोदी जी को झटका दे रहा है कि हिंदुत्व को झटका दे रहा है कि अपने आप को झटका दे रहा है? अपने आप को ही झटका दे रहा है सर। मोदी जी को ऐसे समय पर झटका देने की बात सोचना जब वो एकदम ब्रेक थ्रू करने वाले थे नेक्स्ट स्टेज पर। जो भी आदमी जो है इस प्रकार की बातें सोचता है वो देशभक्ति के ऊपर तो उसका दावा कतई नहीं हो सकता। कुछ और ही है उसका लक्ष्य। और आप देख ही रहे हैं अपने राहुल जी हो गए, उनका जो गैंग है, और जो हमारे अन्य विपक्षी दल हैं उनका एजेंडा एकदम क्लियर है। उनका घोषणा पत्र ही आप उठा करके देख लीजिए, जो कुछ वो करने जा रहे थे सत्ता मिलने पर, उससे देश का कितना भला होता आप कल्पना कर सकते हैं। आज सुबह ही आपने बाबा जी के साथ एक वीडियो किया है पंजाब की हालत पे। मुफ्त में जो है वो बिजली और तमाम चीजें देने से जो है क्या हालत होती है, इसके 2-3 उदाहरण तो हमारी आंखों के सामने हैं। तो जो कोई भी इस तरीके की बातें कर रहा था उसका अपना कुछ लक्ष्य है, देश का हित तो और राष्ट्र का हित तो उसका लक्ष्य है ही नहीं। तो निहित स्वार्थ जो है वो लोगों के है इसके पीछे। और कुछ ऐसा हुआ कि जो स्वार्थी तत्व जो थे उनके स्वार्थ जो वो कंबाइंड हो गए एक साथ। उनका जो कंबाइंड फोर्स था वो जो कोहेसिव फोर्स थी मोदी जी के साथ में, उससे उसके आसपास पहुंच गया, उससे ज्यादा भी हो गया कई जगह। उसकी वजह से ये परिणाम देखने को मिला है। लेकिन सवाल यह है कि एक ऑर्गेनाइजेशन, इसकी बात हो रही है, संघ की बात तो हो ही रही है। हालांकि संघ ने जो है ऑफिशियली इसके बारे में कुछ नहीं कहा, छोटे मोटे एक आध हिंट दिए हैं उन्होंने। लेकिन अभी 1-2 दिन पहले जो है रतन शारदा जी का एक घंटे का इंटरव्यू टाइम्स नाउ इस पे रिपब्लिक टीवी पे लिया गया। उन्होंने सीधे सीधे इनकार कर दिया इससे कि संघ की कोई ऐसी स्ट्रेटजी थी, कोई राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसा फैसला लिया गया है कि मोदी जी को झटका देना है, ऐसा मानने से उन्होंने इनकार कर दिया। तो राष्ट्रीय स्तर पर न सही, प्रांतीय स्तर पर सही, झटका तो दिया गया है। अब देखिए, संघ के कंफ्यूजन पर मैं फिर से लौटता हूं। मेरे हाथ में एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है संघ परिवार की राजनीति, एक हिंदू आलोचना, लेखक डॉक्टर शंकर शरण। मैं पहले चैप्टर से 2 लाइनें पढ़ रहा हूं। इनके दूसरे सरसंघ चालक थे श्री गुरु जी। वो बहुत ही महान आत्मा थे, इसमें कोई संदेह नहीं। वो तो श्री राम क्या कहते हैं, रामकृष्ण मिशन के जो है वो सन्यासी थे, और अगर संघ में ना आए होते तो किसी पीठ के वो शंकराचार्य होने जा रहे थे। तो स्पिरिचुअली जो है बहुत पहुंचे हुए आदमी, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन अब सीताराम गोयल जी एक हमारे इतिहासकार हुए हैं, उनके वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मैंने अपने कानों से गुरु गोलवलकर को एक सार्वजनिक मंच से बोलते हुए सुना था कि वे इस्लाम का आदर हिंदू धर्म से जरा भी कम नहीं करते हैं। कुरान उनके लिए उतना ही पवित्र है जितना वेद।
और वे प्रॉफेट मोहम्मद को मानव इतिहास के ज्ञात महानतम पुरुषों में से एक मानते हैं। अब अगर यह है उनका विजन, इस विजन के साथ हिंदुओं को एक करना चाहते हैं, तो क्या कहें, हिंदू कैसे एक हो सकता है? क्या बनाना चाहते हैं देश को? तो ये कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन की वजह से ही जो है कभी झटका देते हैं। 5 साल पहले शिवराज सिंह चौहान को ऐसे ही झटका दे दिया था लोगों ने मध्य प्रदेश में। जब वो हार गए, उनकी सरकार नहीं बनी, साल भर बाद फिर लौट के आ गए, तो यही कहा लोगों ने कि इनको एक झटका देना जरूरी था। भाई क्यों जरूरी था यार? आदमी अच्छा काम कर रहा है, आपको जो है अपनी अपनी प्रतिष्ठा बचानी है, झटका देने पे तुले हुए हैं आप। तो झटका देने वाले जो लोग थे, उनका मोटिव जो है वो बिल्कुल क्लियर है। देश हित उनका मोटिव नहीं था। चाहे उनका नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे मुस्लिम लीग हो, इस मामले में सारे जो है वो एक ही तरफ खड़े। जी सर, लोग आपने जानते इनकी हैं इस बात बात की। को। जी, शिवराज सिंह चौहान को जी को झटका देने वाले लोग जो है ना, 1.5 साल कमलनाथ की सरकार में रोए हैं। त्राही त्राही माम हुआ हम्म, था, बिजली आना बंद हो, जिस बिजली की आदत लग गई थी वो बिजली आना बंद हो गई थी। हम जानते हैं योगी जी के आने के बाद से उत्तर प्रदेश में 2017 से बिजली की क्या व्यवस्था हुई है। बहुत छोटी बात है, मैं व्यक्तिगत स्वार्थों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो लोग जो अपने निहित स्वार्थ के, मैं गलत नहीं मानता, ठीक है भाई, अपना जीवन जीना है, हर दिन आपको कमाई करनी है, अपने परिवार पालना है, स्वार्थ होना आवश्यक है, ठीक है। पर आप वो देख के भी तो सोचिए कि आपके लिए मोदी जी ने देश में सुरक्षा की व्यवस्था की, बम नहीं फट रहे हैं, वरना तो दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलोर में कहाँ नहीं फटा बम। 2004 से 14 के बीच में बम फटते फटते पाकिस्तान से ले आए लोग, जो कहीं भी किसी भी समय हमला कर सकते थे। पुलवामा में जो घटना हुई थी सर, वो मानव बम था, वो अकेले फट रहा था। बताइए, भारत में यदि मानव बम फटने शुरू हो जाते और 100%, अगर सोनिया गांधी की सरकार आ गई होती तो 100% मानव बम फटना शुरू हो जाते, फिर वो भी सिंगल इंडिविजुअल लोन वोल्फ अटैक बोल के जो है आदमी बोल देता और एक साथ कहीं भी इस तरीके की व्यवस्था हो जाती कि भारत भी एक इस्लामिक राष्ट्र टाइप का, कि जैसे पाकिस्तान में फट रहा है। चलो वो भी हटा दो। शिवराज सिंह जी चौहान जी की बात हुई, वहां झटका देने की बात हुई, तो जनता ने वो झटका खुद को दिया है। एक नेता को, एक इंसान को झटका दे के क्या करोगे? आपको पता है ना भाई, चुनाव शब्द का मतलब क्या है, कि आपको चुनना है। किसको चुनना है, किसमें से चुनना है? एक बहुत घटिया आदमी है, एक थोड़ा ठीक आदमी है। मान लीजिए आपको परफेक्ट आदमी नहीं मिल रहा है, पर आप चुनेंगे तो एक एक जो थोड़ा बेहतर है, थोड़ा कम खराब है, उसी को चुनेंगे ना। तो आप, आपके सामने एक मोदी, हम कह रहे हैं ठीक है भाई, मोदी जी को नहीं चुनना चाह रहे हो आप, तो किसको लाना चाह रहे हो? अखिलेश को, राहुल को, ममता बनर्जी को अपने सर पे बिठाना चाह रहे हो, अशोक गहलोत को अपने सर पे बिठाना चाह रहे हो, जिसके राज्य में कन्हैयालाल जी का हत्या हुआ और 2 साल तक केस नहीं चलाया, वो अभी जिंदा है, सब कोर्ट में है सर। 2 साल तक केस की शुरुआत नहीं हुई जब तक गहलोत था सरकार में, जबकि ऑन वीडियो उन लोगों ने हत्या की। सबको लगता है कि हम पर नहीं होगा, बाकी बगल में हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो आम जनता है जो बार बार कह रही कि झटका लगना जरूरी था, अच्छा, आपको क्या इस जनता को यह समझ में नहीं आता कि इसका अपना एक इंसान, अपना एक आदमी सत्ता में होना कितना आवश्यक है? लगातार रहना सत्ता में, इस जनता को जिसको मानसिकता है, जिसने मोदी जी को ही वोट देती है, पर यह भी कहती है कि नहीं, झटका लगना जरूरी था। तो इस जनता को ये समझ में नहीं आता कि इसका अपने आदमी का सत्ता में होना कितना आवश्यक है, सत्ता की निरंतरता कितनी आवश्यक है हिंदू के लिए, या भारत के लिए, या समाज के लिए। अनिल सर। सर, लोकतंत्र में जनता जो है वो समझिए कि जिस तरह से मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स में कुछ चीजें होती हैं गिवन, आपको बता दिया गया कि ये इक्वेशन है, इसका जो सोल्यूशन है वो नेचुरल नंबर्स के सेट में से है, तो ये गिवन है। जनता का जो चरित्र है वो है। आपको जनता की नासमझी को दोष नहीं दे सकते अपने खराब परिणामों के लिए। अब मैं अभी तक संघ परिवार के कंफ्यूजन की बात कर रहा था, मैं मोदी जी के ही कंफ्यूजन की बात करता हूँ। जब भी आप मिक्स्ड सिग्नल जब आप देते हैं किसी भी चीज को लेकर के, मिक्स्ड सिग्नल देते हैं, तो भाई अब जनता का तो
आईक्यू, एवरेज आदमी का जो है आईक्यू इतना तो होता नहीं है कि आपके मिक्स्ड सिग्नल को पकड़ करके वो आपका जो रियल इंटेंट है उसको समझ ले। आम आदमी से तो इतनी बुद्धिमत्ता की उम्मीद नहीं की जाती। अब मोदी जी ने कहा सबका साथ, इसमें जो ऑपरेटिंग जो क्लॉज है वो है सबका विश्वास। अब सबका विश्वास जीतना जो है वो आपको पता है कि ये संभव ही नहीं है। तो जब आप एक असंभव लक्ष्य को लेकर के चलेंगे तो सबका विश्वास जीतने की कोशिश करेंगे तो सबको नाराज करेंगे आप। अगर आप जो है कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उससे एक पक्ष तो नाराज होगा ही होगा, और आप उसको भी नाराज नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप दूसरे पक्ष को नाराज करेंगे। ये तो जो भी आदमी राजनीति करता है उसको ये अच्छी तरह से मालूम है। अब आप देख लीजिए कि जो लोग जो है वो पीडीए वाली राजनीति करते हैं वो तो नाम ही नहीं लेते हैं प्रकाश का। अब ये बात दूसरी है कि अपर कास्ट के लोगों ने भी बहुत बड़ी संख्या में इस बार उधर वोट दिया है। ये कैसे दिया ये रिसर्च का विषय है, लेकिन वो परवाह नहीं करते। वो परवाह नहीं करते अपर कास्ट कहाँ जा रहा है। तो उसी तरीके से अब जो सरकार चला रहा है, जो सत्ता में है, उसके लिए ये लिबर्टी तो खैर नहीं है कि वो पब्लिकली डिनाउंस करे कि हमको इसका वोट नहीं चाहिए, हम इसकी परवाह नहीं करेंगे। कहना तो यही चाहिए कि भाई हम सबके प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आप इस बात को बहुत ज्यादा सीरियसली लेकर के जेन्युइनली सबका विश्वास ही जीतने पर निकल पड़े। आपने जो है जो लोग कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, जिन्होंने साल भर रोक करके रखा जो है सड़कों को, रेल मार्गों को, अभी भी रुके हुए हैं, और आप उनका भी विश्वास जीतने की कोशिश कर रहे हैं। तो जाहिर है कि जो लोग परेशान हुए उससे वो तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई आप किस तरफ हैं। तो सर लक्ष्य की जी। स्पष्टता जो है, लक्ष्य की स्पष्टता जो है रणदीप जी, बहुत ही जी सर, आवश्यक है। और उसके बाद फिर मैसेजिंग वगैरह वो तो उसके बाद आता है। आपको पता ये होना आपने चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। नहीं, ये आपने बड़ी सही बात कही सर कि भैया कम से कम लक्ष्य मिक्स सिग्नल्स आपके नहीं होने चाहिए। और ठीक है, सब जनता भी ये, जब मोदी जी ने पहली बार ये बात कही थी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उसी समय बहुत लोग के तन बदन में आग लग गई थी कि ये जो आप कहना चाह रहे हैं ना हम समझ रहे हैं, अब मत करो। क्योंकि जिसका विश्वास आप जीतने की, आपको भाई 303 सीट मिली है तो आपको एक देश के बड़े वर्ग ने तो आप में विश्वास जाहिर किया ही किया है। आप जिसका विश्वास जीतने जा रहे हो उसका इतिहास है कि उसका विश्वास तो कोई नहीं जीत पाया आज तक। वो सबको, उसको विश्वास का शब्द का मतलब नहीं पता, उसको कोई ट्रस्ट से कोई मतलब नहीं, वो अपने लक्ष्य में एकदम सीधे चलता चला जा रहा है 1400 साल से, घोड़ा लेके तलवार लेके बस रौंदते जा रहा है। AK-47 मिल जाती है, मतलब जिस समय का जो हथियार उसको मिल जाए वही उसको दाग देना है, वही उसको इस्तेमाल कर लेना अपने आसपास की जनता पर। अभी वेस्ट बंगाल में चल रहा है कि सड़क पे जो है शरिया कोर्ट चालू हो गई है, तो ठीक है, होना भी है, जहाँ संख्या बढ़ेगी वहां ये होना ही होना है। उसका कोई इतिहास ही नहीं है समन्वय का। दूसरा, आपने गुरु गोरखनाथ जी की बात कही, और अक्सर जो, ठीक है, आपने एक अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। सीताराम गोयल जी ने जवाहरलाल नेहरू को भी सुना था, वो भी एक उनकी किताब में है, हाउ आई बिकेम मतलब हाउ आई बिकेम हिंदू। हिंदू। तो जवाहरलाल नेहरू कितनी घटिया भाषा का इस्तेमाल करते थे और किस तरीके के इंसान थे, तो सीताराम गोयल जी बेहतर बताते हैं। गुरु गोलवलकर जी वो हैं जिन्होंने एक हिंदुत्व की धारा भी दी, और दो धाराएं जो है अक्सर कही जाती हैं, सावरकर जी की और गोलवलकर जी की, वो एक अलग मैटर है। आपने क्लैरिटी की बात की सर, मुझे एक वक्तव्य, जैसे आपने गुरु जी की बात की, मुझे एक वक्तव्य चंपत राय जी बता रहे थे। चंपत राय जी जो कि इस समय राम मंदिर तीर्थ न्यास क्षेत्र के कर्ता धर्ता है, वन ऑफ द ट्रस्टीज है, और बहुत अद्भुत व्यक्तित्व है वो भी। तो वो एक संबोधन कर रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि जब वो छोटे थे तब उन्होंने योगी जी, आज के योगी आदित्यनाथ जी के जो गुरु जी थे, बाबा वैद्यनाथ जी, उनका एक उदाहरण सुना था। जब राम जन्मभूमि आंदोलन को लीड करने वाले तो सर गोरखमठ ही है ना, दिग्विजयनाथ जी ने अपने समय में किया था, जी ने, और अवैध महाराज जी अवैधनाथ जी ने अपने समय में किया था। अवैधनाथ जी ने कहा था कि जब जब मैं इस ढांचे को देखता हूँ, बाबरी मस्जिद को,
इस ढांचे को देखता हूं तो मुझे लगता है कि जैसे किसी ने मेरे बाप को मारकर टांग दिया है और नीचे लाठी लेके खड़ा है और कह रहा है कि हिम्मत है तो आके अपने बाप की लाश लेके जा। तो ये रूह कपाने वाली बात, ये चित्रण, ये रूपक देना कि ये है क्या, ये जो सामने दिख रहा है बिल्डिंग नहीं है, ये पूरे हिंदुत्व की लाश टंगी हुई है वहां पर, और बेटा उतारो इसको, प्राण फूको या उतारते समय या तो खुद मर जाओ या अगले को निपटा दो। क्योंकि सामने वाले का भाषा हिंसा की ही है, इसीलिए योगी जी कहते हैं, इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी के फंडे इतने क्लियर हैं कि अब जिस भाषा में बात करोगे उसी भाषा में जवाब मिलेगा। अब मुख्तार अतीक नाम के चैप्टर ही क्लोज कर दिए गए हैं सर। हमारा मीडिया दौड़ा करती थी गुजरात से और पंजाब से कि ओह जा रहे हैं, निकले हैं मुख्तार, यहाँ खड़े हैं, वहां सुसु कर रहे हैं, अतीक निकला है, ये वो चैप्टर ही क्लोज कर दिया गया है कि चैप्टर क्लोज करना ही आवश्यक है ऐसे लोगों का। उनसे समन्वय कैसा? मुख्तार और अतीक का आप विश्वास जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे। तो बात यही है कि अब क्या ही कहा जाए, पर बात सबसे जरूरी ये है कि बहुत कुछ कमियां रही, गलती रही, सही रही, पर पिछले 10 साल ने बहुत बड़े बड़े परिवर्तन दिए हैं हम सबको ये समझने की भी आवश्यकता है, उस जनता को भी ये समझने की आवश्यकता है कि भैया झटका देना चलो ठीक, आपने दे दिया, पर ये झटका अंततः लगेगा आप ही को, 10 गुना 20 गुना होकर आएगा, लगेगा आप ही को। तो अनिल सर, आपका मैं एक क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा कि यह मानसिकता कम से कम 2027 में योगी जी को तो नहीं सुनने को मिलेगी कि दे दिए झटका, क्योंकि इनके लिए भी चल रहा है, बहुत लोग कह रहे हैं कि बहुत एरोगेंट है, इनको भी झटका देना बड़ा जरूरी है। जी अनिल जी। देखिए, योगी जी को तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। इनके जो गुरु थे महंत अवैधनाथ जी जो है वो हिंदू महासभा के टिकट पर चुनाव लड़ते थे। एक बार जो है भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्होंने अपनी सभा में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाने से इस बात पे इनकार कर दिया था कि इसमें हरा रंग है और हरा रंग जो है वो हमारी सभा में इस्तेमाल नहीं होगा। तो ही वॉज ए नो कंफ्यूजन मैन, और योगी जी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपने जो बताया कि अतीक और मुख्तार जैसे लोगों को जो है मिटा दिया गया इतिहास के पन्नों से, मुझे कहने की आज्ञा दीजिए, ये जो चर्चाएं चलती हैं कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनसे नाराज है, वो इसी बात को लेकर के है, क्योंकि जो शीर्ष नेतृत्व है वो उन लोगों का विश्वास जीतने के चक्कर में है और आप जो है उनको बढ़िया मेट किए दे रहे हैं। तो ये जो कंफ्यूजन है सर, कंफ्यूजन की स्थिति, और ये हिस्टोरिकल कंफ्यूजन है। हमने तो गुरुजी का स्टेटमेंट पढ़ करके सुनाया, इस किताब को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप खरीद करके पढ़ें, बार बार पढ़ने योग्य पुस्तक। मोहन भागवत जी के विचार इसमें एक चैप्टर है, अगर मैं उसको पढ़ने लगा तो बहुत देर लग जाएगी। तो ये लोग जो है वो इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं, करते रहे हैं जब से इनका जन्म हुआ है तब से, इस बात को मानने से ही इनकार कर देते हैं कि भाई एक वर्ग ऐसा भी है जो कि नहीं चाहता है कि देश जो है वो तरक्की के रास्ते पर चले, और उसका भी विश्वास जीतने की आप कोशिश करेंगे तो उनका विश्वास खो बैठेंगे जो आपके साथ हैं अदरवाइज। तो पहले तो इस चीज को स्वीकार करना पड़ेगा, इसके बाद जो है संभव है सब कुछ, ऐसा नहीं है। आप तो मैनेजमेंट के विद्यार्थी रहे हैं, मैनेजमेंट में कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट जो है एक महत्वपूर्ण अंग है मैनेजमेंट स्टडी का। आपके ही दो सबॉर्डिनेट्स में कॉन्फ्लिक्ट है, तो जो सक्सेसफुल मैनेजर जो होता है वो उस कॉन्फ्लिक्ट को यूज कर लेता है ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में। तुम लड़ते रहो लेकिन हमारा काम करते रहो, लेकिन कहीं भी ये आपको नहीं सिखाया जाता है कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेज करने का ये तरीका है कि आप कॉन्फ्लिक्ट को एक्सेप्ट ही ना करें, आप माने ही नहीं कि कॉन्फ्लिक्ट है, तो फिर तो नहीं मैनेज होगा। अब जो है ये डिनायल की स्थिति में रहते रहते जो है वो यहां तक आ गए हैं। अब मुझे नहीं लगता है कि मोदी जी, संघ से तो मैं कोई उम्मीद नहीं करता। एक सेंटेंस अगर आप कहें तो मैं इसमें से पढ़ के सुनाऊं। वो ये कहते हैं, संघ के ही एक सीनियर आदमी, वो कहते हैं कि संघ में आप जितना ऊपर जाएंगे हायरार्की में, आप देखेंगे कि मूर्खता का स्तर उतना ही बढ़ता जाता है।
इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, मगर ये एक कमेंट है संघ के ही एक सीनियर कार्यकर्ता का। तो ये मूर्खता से जो है बाहर निकलिए, पहचानिए। अंग्रेजी में कहते हैं स्मेल द कॉफी। संघ से तो मैं उम्मीद नहीं करता कि वो जागेगा, मगर मोदी जी जो है कम से कम वो महसूस करें कि हाँ भाई अभी तक जो है उनसे गलतियां हुई हैं, कुछ गलतियां हुई हैं, उसका परिमार्जन जरूरी है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि अभी तक ये पोस्ट इलेक्शन एनालिसिस जितना बढ़िया जो है एक अभिजीत अय्यर मित्रा ने किया, उतना बढ़िया किसी ने नहीं किया। मौका मिले तो उसको देखिए। उसमें एक बात वो कहते हैं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ये जो है ये कैंसर हैं देश के लिए, और नरसिम्हा राव से लेकर के अभी तक के जितने प्रधानमंत्री हुए, नरसिम्हा राव को भी ये मौका था उसके पास कि वो इन दोनों को खत्म कर सकता था बिल्कुल जड़ से, लेकिन उसने नहीं किया। उसके बाद तो खैर कुछ दिन इनकी सरकारें रही, वाजपेयी की सरकार रही, वाजपेयी के पास भी मौका था इनको खत्म करने का, नहीं किया। मोदी 10 साल में कर सकते थे, नहीं किया। तो अब कम से कम उनको जो है ये करना चाहिए। चाणक्य की जो नीति है आपने सुना होगा कि कांटा जो है वो खोद करके उसकी जड़ में मट्ठा डालने का काम जो है चाणक्य ने किया था, शत्रु को जो है बिल्कुल जड़ से मिटा देने की जो उनकी फिलॉसफी है। इस पर मोदी जी को जो है काम करना ही होगा। अगर नहीं करेंगे तो अभिजीत अय्यर मित्रा ही ये उदाहरण देते हैं तराइन के युद्ध का, जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ा गया। तो पहली जो लड़ाई हुई तराइन की, उसमें पृथ्वीराज कपूर ने उसको जिंदा छोड़ दिया। वो जीत गया लेकिन वो निकल के भाग गया, उसको भागने दिया। और जब दूसरी लड़ाई में वो बेहतर तैयारी के साथ वापस आया तो उसने मौका नहीं दिया पृथ्वीराज चौहान। तो वो इनसे तुलना करता है राहुल गांधी की। राहुल गांधी को जब मौका मिलेगा तो वो तो नहीं छोड़ने वाले हैं मोदी को। तो इसलिए मोदी को ये सुनिश्चित करना होगा कि राहुल जी को अगला मौका न मिले, जैसे भी हो। अब इनके ऊपर 24 को मानहानि के मुकदमे चल रहे हैं, इनको जो है जेल में डलवाए, इनका जो है ब्रिटिश पासपोर्ट का मामला है, अग्रेसिवली इसको परस्यू करें। अगर जो है इनको इग्नोर किया और इग्नोर किया तो फिर तो ये अपनी कीमत सर पर पे ही चढ़ इनको के इग्नोर कर सकते हैं। नहीं जी नहीं। और ये तो इतिहास से भी है सर। 2004 से 14 के बीच में सोनिया ने कहाँ छोड़ा मोदी जी को। मोदी शाह को बिल्कुल बिल्कुल। निपटाने के लिए इशरत जहां और सोहराबुद्दीन जैसे लोग भेजे गए, और चाहे मीडिया हो चाहे जुडिशरी हो, पूरी ताकत झोंक के जो है इन हाँ दोनों तो को ये निपटाने का लोग उस वो तो मोदी उस समय तो बच गए, लेकिन अब अगर अगला इनको मौका मिला तो मोदी नहीं बचने वाले। अब ये मोदी के हम्म, ऊपर है कि इनको अगला मौका न दे। अब देखिए बात सही है। और बात ये नहीं कि ये सिर्फ दुश्मन है, ये मोदी के दुश्मन नहीं है, ये भारत के दुश्मन है, ये हिंदुओं के दुश्मन है। ये अपने बिल्कुल हर कुकर्म से, अपने कर्म से, आज ही राहुल गांधी ने वक्तव्य दे दिया सदन में कि हिंदू हिंसक होते हैं इस तरीके की। और ये लोग यही यही सोच है इनकी। मुसलमानों को सर पे उठा के चलना है, भारत को इस्लामिक देश बनाना है, या अमेरिका के पैरों तले रखना है, या चाइना के पैरों तले रखना है। चाइना से एक पूरा एग्रीमेंट करके बैठे हुए हैं, उसका नहीं आता पता चल रहा है। हम तो कहते हैं ब्लड टेस्ट करा लो इस आदमी का, उसी से पता चल जाएगा कि कितना कौन कौन सा जहर लेके घूम रहा है खून में अपने। खैर देखते हैं। नहीं अनिल सर, सर बहुत ये बहुत सरकार धन्यवाद। के ऊपर है। अच्छा, ठीक ठीक, धन्यवाद। जी जी सर। नहीं नहीं, आप कह दें, आखिरी बात कहें सर अपनी। जी अभी इस सरकार के ऊपर है ना। चाइना से एग्रीमेंट करके बैठे हुए हैं, तो सरकार को चाहिए कि उसको एग्रेसिवली परस्यू करे अदालत के थ्रू, या जैसे भी उनको मजबूर करे कि एग्रीमेंट को जो है वो लेकर के आए सामने। देश को पता लगना चाहिए। जी अरे 10 जी साल में आप इतना नहीं कर सके। शत्रु देश के साथ एक आदमी समझौता किए बैठा है, उस समझौते को जनता के सामने रखे, इतना नहीं हो सकता। तो फिर तो भाई कंफ्यूज है आप। जी जी। कंफ्यूजन की स्थिति चलिए से बाहर देखते हैं। निकलिए, सब ठीक हो जाएगा। फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कम से कम नेतृत्व को भी क्लियर होना चाहिए, संघ को भी होना चाहिए, भाजपा को भी होना चाहिए, और जो जनता है उसका भी ध्येय क्लियर होना चाहिए कि भाई हम किसको झटका दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, हमको झटका क्यों नहीं देना, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है अनिल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बड़ी अच्छी अपने जानकारी दी, अपने अनुभव, अपने विचार साझा किए। मैं चाहूंगा दर्शक भी इसको अन्य लोगों के साथ साझा करें, और इसी के साथ चैनल जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू सो मच अनिल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री